जय माता दी दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब भी मंदिर जाते थे तो वो अपना थोड़ा सा समय मंदिर की सीढ़ियों पर बिताते थे। इसके पीछे कोई कारण था या वो लोग थक जल्दी जाते थे? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पहले के लोग हम सभी से ज़्यादा स्वस्थ थे। फिर क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति की सब अवधारणाएं विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। हमारी संस्कृति के किसी भी पहलू को अगर गौर से देखा जाए और उसका गहन अध्ययन किया जाए तो आपको यह बात जरूर हमारे शारीरिक हित से, पारिवारिक हित से या फिर सामाजिक हित से संबंध रखती हुई जान पड़ेगी। अब यह बात अलग है कि समय के साथ धारणाओं के पीछे छिपे हुए कारण विलुप्त होते गए और पश्चिमी समाज उन धारणाओं को अंधविश्वास कहने लगा। दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी सी बात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाए तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी यानी सीढ़ियाँ या फिर आंगन में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? दोस्तों, आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर के व्यापार की राजनीति या फिर सास बहू की बुराइयां आदियों की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। तो आइए इस श्लोक को सुनते हैं और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, वो श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांतव सानिध्यम देहिम परमेश्वरम। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, मतलब बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। इसके पश्चात बिना दैन्येन जीवनम अर्थात परवशता यानी दूसरों पर निर्भर होना, ऐसा जीवन ना हो, हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े, जैसे कि लकवा हो जाना या दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाना। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही हमारा जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो, जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले थे। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। दोस्तों, यह प्रार्थना करें, घर धन यह नहीं मांगना है, यह तो भगवान आपकी योग्यता के हिसाब से आपको खुद दे देंगे। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांगा जाता है वह याचना होती है। दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करना है, यह श्लोक बोलना है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करनी है? दोस्तों, हमें तो दर्शन करने हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करने हैं। बाहर आने के बाद बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और फिर दर्शन करें। फिर नेत्र को बंद करने के बाद ये श्लोक का पाठ करना है। दोस्तों, यही शास्त्र है, यही बड़े बुजुर्गों का कहना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।